हम अपने पैरों के नीचे के बारे में बहुत कम जानते हैं, जितना हम जानते हैं सर के ऊपर सितारों के बारे में। इसे ध्यान में रखते हुए सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों ने 1970 में फैसला किया कि वे अब जानेंगे कि हमारे ग्रह के अंदर क्या है। और इसी लक्ष्य से अगली 24 वर्षों की उनकी अथक प्रयासों के बाद बना मानव इतिहास में सबसे गहरा गड्ढा। उनके अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप कोला सुपर डीप कोर होल का जन्म हुआ। वे पृथ्वी की सतह से 7.5 मील या 12 किमी की गहराई में खोदने में सक्षम हुए। लेकिन ये कम दूरी नहीं है, वे समुद्र की तुलना में बहुत गहराई में जाने में सक्षम हुए थे, क्योंकि समुद्र की गहराई आमतौर पर 6.8 मील या 11 किमी है। यह गड्ढा रशिया के कोला पेनिनसुला में स्थित है। लेकिन बात अब यह है कि क्या हमें इतनी लंबी गड्ढे इतनी प्रयासों के बाद खोदने पर कुछ पता चला है? हाँ, हमें इतनी अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप कुछ बहुत रहस्यमय मिला, जिन्हें देखने के बाद साइंटिस्ट भी हैरान हो गए। पहले तो यह पानी मिला है। इससे पहले तो वैज्ञानिकों ने सोचा था कि इतनी गहराइयों में शायद पानी मौजूद नहीं होगा, लेकिन वह पानी मिला। लेकिन ये पानी उस पानी की तरह नहीं है जो हम देखते हैं। और दूसरी बात यह है कि 4.3 मील या 7 किमी की गहराई में 24 ऐसी प्रजाति की एक कोसी प्लैंकटन की फॉसिल्स मिले, जिन्हें साइंटिस्ट इससे पहले नहीं देखे थे। गड्ढे की सबसे गहरी स्थान का तापमान है 356 डिग्री फ़ारेनहाइट या 180 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर पत्थर मिट्टी की तरह मुलायम थी और इस तापमान पर अब काम करना असंभव था, और इसीलिए 1994 में खुदाई का काम रोक दिया गया था। और इसी तरह हमें पृथ्वी की ज़्यादा गहराइयों तक जाने की मौका नहीं मिला। लेकिन विज्ञान के उन्नति के साथ हमें एक दिन ये ज़रूर पता चल जाएगा कि पृथ्वी की गहराइयों में क्या है। हाँ, ये वीडियो बहुत ही छोटा था। अगर आप इस वीडियो की सेकंड पार्ट चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी